लोकनाथन मामले में सुप्रीम कोर्ट में जवाब पेश करने को लेकर आज जेडीए में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवसायिक क्षेत्र में संस्थानिक गतिविधियों के मामले में जेडीए से जवाब तलब किया है। जेडीए में इस बैठक में क्या हो रहा है, जानने के लिए देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की ये खास रिपोर्ट। राजधानी के गोपालपुरा बाईपास स्थित 10B कॉलोनी की विकास समिति ने सुप्रीम कोर्ट में गोपालपुरा बाईपास स्थित कोचिंग सेंटर्स का मामला रखा गया था। समिति की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि इन कोचिंग सेंटर्स को शिफ्ट करने के लिए प्रतापनगर में आवासन मंडल की तरफ से कोचिंग हब का निर्माण किया गया। इसके बावजूद उन्हें वहां शिफ्ट नहीं किया गया। गोपालपुरा बाईपास के दोनों तरफ व्यवसायिक भूखंडों पर संस्थानिक गतिविधियां की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जेडीए से 3 हफ्तों में जवाब तलब किया। सुप्रीम कोर्ट में जवाब पेश करने को लेकर जेडीए में बैठक हुई। इस बैठक में जेडीए, नगर निगम और आवासन मंडल के अधिकारी शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट में जवाब पेश करने को लेकर बैठक में मंथन किया गया। सुप्रीम कोर्ट में जेडीए की तरफ से पैरवी करने वाले अधिवक्ता भी इस बैठक में शामिल हुए। इन अधिवक्ताओं का कहना है कि जल्द ही मामले में सुप्रीम कोर्ट का पूरा आदेश आ जाएगा। उस आदेश में स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। व्यवसायिक क्षेत्र में संस्थानिक गतिविधियां अनुज्ञा है या नहीं, इसको लेकर जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने निर्देश दिए कि इस मामले में विस्तृत अध्ययन किया जाए। बैठक में गोपालपुरा बाईपास स्थित कोचिंग सेंटर्स का सर्वे करने का बड़ा फैसला किया गया। सर्वे में अवैध पाए जाने वाले कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ अवैध निर्माण हटाने या इमारत को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। जेडीसी सिद्धार्थ महाजन की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला किया गया कि गोपालपुरा बाईपास स्थित कोचिंग सेंटर्स का सर्वे किया जाएगा। जेडीए और नगर निगम सर्वे करेंगे। सर्वे में अवैध चिन्हित कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अवैध निर्माण हटाने या इमारत सील करने की कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में 10B विकास समिति की तरफ से सूची पेश की गई। सड़क की दोनों तरफ से 116 कोचिंग है जो इस सूची में शामिल है। इसलिए पहले इन्हीं 116 कोचिंग सेंटर्स का सर्वे किया जाएगा। इसके अलावा अंदरूनी गलियों में चल रहे हॉस्टल, लाइब्रेरी और अन्य गतिविधियों को भी सर्वे में शामिल किया जा सकता है। सर्वे में देखा जाएगा कि जिस भूखंड पर कोचिंग सेंटर चल रहा है उसका जेडीए से पट्टा जारी किया गया या नहीं, जो गतिविधि चल रही है उसके अनुरूप पट्टा जारी हुआ या नहीं, अग्निशमन प्रावधानों के अनुसार निर्मित भवन में है या नहीं। इन तमाम मापदंडों के आधार पर सर्वे किया जाएगा। मॉडल भवन विनियम 2025 में प्रावधान कोचिंग सेंटर्स के लिए मापदंड निर्धारित किए गए हैं। मापदंडों के अनुसार कोचिंग सेंटर्स के लिए न्यूनतम 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का भूखंड जरूरी है। बड़े शहरों में सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 60 फीट और मध्यम छोटे शहरों में सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 40 फीट जरूरी है। कमरे का न्यूनतम साइज 1.75 वर्ग मीटर प्रति विद्यार्थी रखा जाना जरूरी है। इसके अलावा सेटबैक, पार्किंग और कवरेज एरिया मापदंड भी होंगे। भवन विनियम 2025 से पहले भवन विनियम 2020 लागू थे। ये भवन विनियम 7 जनवरी 2021 को अधिसूचित किए गए हैं। इस तिथि को या इसके बाद लागू अनुमोदित कोचिंग सेंटर्स पर होंगे। इन भवन विनियमों के मापदंड लागू किए जाएंगे जिनमें 10 से ज्यादा लेकिन 100 तक विद्यार्थी रहते हों, एक समय में उपस्थित हों। इन मापदंडों के अनुसार कोचिंग सेंटर्स के लिए न्यूनतम 300 वर्ग मीटर का भूखंड जरूरी है। बड़े शहरों के लिए न्यूनतम सड़क की चौड़ाई 18 मीटर जरूरी रखी गई है। जेडीए और नगर निगम सर्वे की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। विभिन्न मापदंडों के तहत कोचिंग सेंटरों का सर्वे किया जाएगा। कैमरा पर्सन साहिल के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।